नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और राइटर के रूप में आज बिहार सरकार को सुझाव देने के लिए आपसे जुड़ रहा हूं, ताकि आपके माध्यम से बिहार सरकार को ये पूरा सुझाव इस रूप में जाए कि इस महामारी काल में जो पूर्ण रूपेण बिहार सरकार फेल हो गई है, ये कैसे इसको रोकने में समर्थता हासिल कर ले, ये कैसे होगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि आज ऑक्सीजन की कमी है, आज बेड की कमी है, आज पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है, गांव तक ये कोरोना पहुंच चुकी है। इस पूरे कोरोना को, इस महामारी को रोकने के लिए हम चाहते हैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते कि हम बिहार सरकार को कुछ बेहतर सुझाव दें। क्या सुझाव दे मैं देना चाहता हूं, ये तो थोड़ा आप गौर करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्तर पे गांधी मैदान पटना में एक कोविड केयर का एक बहुत बड़ा सेंटर हो और साथ में कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर हो। कोविड-19 केयर एंड कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर बने, वो बनना बहुत ही जरूरी है। आप देखते हैं जब नेताओं का जलसा लगता है तो 2 दिन में ही बड़े बड़े पंडाल बन जाता है, बड़े बड़े पंडाल लगता है और लाखों लोग जमा हो जाते हैं। आखिर ये 2 से 3 दिन में कैसे सरकार कर लेती है? और जब इस पैंडेमिक पीरियड में आज सरकार हाथ उठा रही है कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, वो कर सकती है, वो करना नहीं चाहती है। अगर हम सरकार तक ये बात पहुंचा दें तो हम मानते हैं कि ये जो हम 2 सुझाव दे रहे हैं, कोविड-19 केयर और कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर, ये दोनों अगर डेवलप कर ले तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार में कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे ये कंट्रोल होगा, मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। कोविड-19 केयर गांधी मैदान पटना में बने और कोविड-19 केयर सेंटर किस प्रकार का होगा, इसको थोड़ा हम जाने कि सबसे पहले यहाँ टेस्ट और टेस्टिंग लैब बने कि हर व्यक्ति, बहुत बड़ा स्पेस है गांधी मैदान, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, उस गांधी मैदान में आसानी से लोग पहुंच बना सकता है और अपने कोरोना को लेकर जो सजगता है उसके प्रति काम कर सकता है। हर व्यक्ति आसानी से टेस्ट करा सकता है और वहीं रिजल्ट भी ले सकता है। तो टेस्ट और टेस्टिंग एक बड़े स्तर पर यहाँ स्थापित हो। दूसरा कि आईसीयू या वेंटिलेटर जो सेंटर है वो तुरंत बने और ये जो पार्ट होगा ये पूरे गांधी मैदान का आधे भाग में ये पूरे एक बड़े लेवल पे बने आईसीयू और वेंटिलेटर सेंटर। साथ में वहां इमरजेंसी के लिए बेड लगे, ऑक्सीजन का पूरी व्यवस्था हो, एक भी बेड पर ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन की कमी हो, और वो टोटली 1000 बेड पूरे फुल फैसिलिटेड बने ये पूरे आधे भाग में गांधी मैदान में। और जब इस प्रकार का जब सारी व्यवस्था एक जगह पे सेंट्रलाइज होगा तो हम मानते हैं कि जो आज बेड के लिए तड़प रहा है, लोग लाइनें लगा रहा है, हॉस्पिटल के बाहर में खड़ा है, परेशान हो रहा है, उन लोगों को यहाँ जगह मिलेगा और डॉक्टर्स, नर्सेज या इससे संबंधित सारे लोग आसानी से मरीजों का इलाज कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सारे काम हो जाएगा। जूझ रहा है वो आसानी से आके यहाँ एडमिट होगा, उसके परिजनों को भी सुविधाएं मिलेगी और आसानी से अपना इलाज करा के और इससे मुक्त होकर जा सकता है और हमारा ये बिहार बच सकता है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर बने। आखिर ये कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर क्या है? इसमें सरकार चाहे तो पीपी मॉडल पे भी बना सकता है, लोगों को सहयोग भी ले सकता है, सरकार अगर चाहे तो अपने स्तर पे भी इसको डेवलप कर सकता है। लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती है। इसे करना पड़ेगा। अगर जनता का दबाव हो जाए, जनता का डर भय पैदा हो जाए इन सरकार को, तो ये दौड़ के करेगा। क्योंकि जब अपनी बारी आता है, अपनी रैलियों की बारी आता है, चीफ मिनिस्टर की बारी आती है, प्रधानमंत्री की रैलियों की बारी आती है, तो आप देखते हैं कि 2 दिन में ही सारी फैसिलिटी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इस पैंडेमिक पीरियड में जो एक महामारी का प्रचंड रूप ले चुका है और यहाँ ये भाग रही है, ये हम लोग भागने नहीं देंगे। सरकार को बताना है कि कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर क्या है कि फर्स्ट टाइम में कम्युनिटी किचन डेवलप हो। कम्युनिटी किचन क्यों डेवलप हो? क्योंकि आज जितना लोग कोरोना से मर रहा है, आज उसके परिजन को भोजन नहीं मिल रहा है, आज जितने लोगों को रोजगार छीन गया है इस पटना में, वो लोग जो ठेला पे जो सब्जी बेचता है, जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो टेम्पो चलाता है, जो मजदूर वर्ग है, इन मजदूरों को खाने पर आफत है। उनके लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए कम्युनिटी किचन का बड़े स्तर पे यहाँ
सेंटर स्थापित हो और हर लोगों को यहाँ भोजन मिले, ऐसा व्यवस्था हो। साथ में जो इलाज कराने के लिए कोविड-19 केयर सेंटर में आवे, उसके परिजनों के भी खाने पीने का व्यवस्था कम्युनिटी किचन में हो। दूसरा कि हम कोविड-19 कंट्रोल रूम बनावे, एक ऐसा कंट्रोल रूम कि कोई भी व्यक्ति एक बार कॉल करे तो उसको सारी जानकारी मिल जाए, सारा जागरूकता मिल जाए, उसको जो भी वो फैसिलिटी चाह रहा है उस फैसिलिटी के बारे में उसके सहूलियत हो जाए। वो सहूलियत कैसे होगा? तो जितने भी स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है वहां से सारे लोग यहाँ कॉल करें और यहाँ ये कंट्रोल करें। अगर हमें किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल करना है तो यहाँ से हम हमेशा वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के डॉक्टर से कांटेक्ट करके रखें और उनको सारा फैसिलिटी मुहैया करावें। क्या दिक्कतें आ रही है वो सरकार को बतावें, सरकार क्या फैसिलिटी मुहैया करा रही है वो डिस्ट्रिक्ट तक बतावें। तो ये कंट्रोल रूम पूरे राज्य के लिए स्थापित हो। तीसरा कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर बने कि आम लोग जो घर में ही क्वारंटाइन हो रहा है उसे भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिले और एक जगह पे सेंट्रलाइज मिले, आसानी से लोग उपलब्ध हो जाएगा। अगर लाइन लगाने की बारी भी आएगा तो इतना स्पेस है कि आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाके अपने घर में जो भी परिजन इस कोरोना महामारी से प्रभावित है, आज जिसको हो गया है, उसे बचा सकेगा। चौथा कि एम्बुलेंस सेंटर बने। आज एक एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस लोगों को मना कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जाने की बात करता है तो 30 से 40 हजार रुपया डिमांड कर रहा है। आखिर ये जो मरीज है, जो गरीब मरीज है, वो कहां से 30 से 40 हजार दे पाएगा? तो ये सरकार इसको कंट्रोल करे और एक कॉल पे उसे एम्बुलेंस व्यवस्था मिले, एम्बुलेंस की सुविधा मिले। फिर हम कहते हैं कि पेशेंट के फैमिली के लिए एक सेंटर यहाँ डेवलप हो। आधे भाग में, जो गांधी मैदान के जो आधे भाग है, आधे हिस्से में पेशेंट के फैमिली सेंटर, जो भी परिजन लोग इलाज करवाने के लिए आता है और उसके फिर रहने का व्यवस्था नहीं होता है, खाने की व्यवस्था नहीं होता है, तो उसको आराम करने के लिए एक अलग व्यवस्था हो जहां सारा सुख सुविधा हो, टॉयलेट वगैरह हो, स्नान करने की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं पेशेंट फैमिली सेंटर में मिले। और सबसे एक महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी सपोर्ट सेंटर भी एक बने। बहुत लोग चाहता है कि हम लोग सपोर्ट करें, फिनेंशियली सपोर्ट करें या किसी और प्रकार से सपोर्ट करें, डोनेशन दें, तो एक जगह पे जाके लोगों को आप कम्युनिटी सोसाइटी सपोर्ट सेंटर के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत ऐसे दानी लोग हैं समाज में, ऐसे बहुत लोग हैं जो हाथ बढ़ाना चाहता है, सरकार को मदद करना चाहता है, जितने भी लोग प्रभावित हैं उनको मदद करना चाहता है, जितने भी उससे मरीज के पेशेंट लोग हैं या जितने लोग भोजन से तड़प रहे हैं या जितने लोगों को रोजगार छिन गया, उन लोगों को तरह तरह के सुविधाएं मिले और सोसाइटी के जिम्मेदार नागरिक के माध्यम से मिले, तो सोसाइटी सपोर्ट सेंटर के माध्यम से उसे ये मिले। अगर ये सारी चीजें मिल जाए एक जगह पे सेंट्रलाइज होके, तो हम मानते हैं कि गांधी मैदान एक ऐतिहासिक कदम होगा बिहार सरकार के लिए कि गांधी मैदान पुनः एक गवाह बनेगा कि हमने कोरोना महामारी को रोकने में अपनी भूमिका अदा किया है। और ठीक इसी प्रकार का सारी व्यवस्था सभी डिस्ट्रिक्टों में हो। हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े ग्राउंड है, वहां ये फैसिलिटी मुहैया हो जाए और ठीक इसी प्रकार का हर चीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्थापित हो जाए, तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार के सभी जिला के सभी मरीजों को ये सुविधा मिलेगा और एक भी मरीज मरेगा नहीं, मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। जो अकाल मृत्यु, ये जो घसीटा जा रहा है, जिसे मारा जा रहा है, बिना सुख सुविधा को मारा जा रहा है, वैसे लोग जरा एक बार सोचिए जिनके घर में कोरोना मरीज है और वो मर जाता है, उसके परिवार के प्रति क्या गुजरता होगा। इसको जरा सा एक बार सोचें और सोचकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बिहार सरकार ही नहीं पूरे देश की सभी सरकारों तक पहुंचे और इस प्रकार की फैसिलिटी अपने अपने स्टेट में अपने अपने लोगों के लिए दे। और मैं मानता हूं कि अगर फैसिलिटी मिलेगा तो ये महामारी को रोकने में एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा, एक बहुत बड़ा रूप ये होगा और हम सब लोग मिलके इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। एक सुझाव है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ही पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।